मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग राजा हरिश्चंद्र के चारित्र में सुन रहे थे कि अयोध्या से 3 प्राणियों ने प्रस्थान किया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने, महारानी तारा ने और उनके पुत्र रोहित ने। बिल्कुल राजा और रोहित नंगे सिर नंगे पांव है। इज्जत को ढकने के लिए मामूली सी साड़ी पहने हुए महारानी तारा चल रहे हैं। आज आपको उस भयानक जंगल से गुजरे हैं वो, जहां कदम कदम पर
मौत छिपी बैठी है। बड़े बड़े वीरों का दिल दहल जाए, बड़ी बड़ी हिम्मत वालों की हिम्मत जवाब दे जाए। ऐसी भयानक अटवी से, ऐसे भयानक वन से गुजरते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या और काशी के बीच एक बहुत बड़ा भयानक वन पड़ता है, जहां अनुमान से ही चला जा सकता है, जहां भयंकर जानवर रहते हैं, वहां से गुजर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, इन दिनों के लिए जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो उस भयानक रास्ते से गुजर रहे हैं। किस लिए? केवल अपने जबान की रक्षा करने के लिए, अपने सत्य की सुरक्षा करने के लिए, सत्य धर्म के लिए, अपने जीवन को, अपने अरमानों को, अपनी सुख सुविधाओं को, अपने राजपाट को, अपने महलों को छोड़कर चल दिए हैं। वाह, अद्भुत घटना है सचमुच। इतने हजारों लाखों साल गुजर गए, लेकिन आज भी हरिश्चंद्र जिंदा है। जिंदा है तभी तो सुना रहा हूं। उनको जीवित रखने के लिए इस सत्य ने कितना या कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। कितने वर्ष गुजर गए, कितना समय गुजर गया, लेकिन आज भी जब सत्य का नाम आता है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। ये पहचान है, इट इज कैरेक्टर, ये चरित्र है। ऐसा चरित्र जिस चरित्र की चमक समय भी फीका नहीं कर पाया। नहीं तो वक्त की धूल के नीचे, वक्त की मिट्टी के नीचे पता नहीं कितनी कितनी सल्तनतें, कितने कितने लोग दब गए हैं। आज उनका कोई परिचय नहीं है, आज उनकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इस धूल में भी फूल बनकर खिले हैं राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि पंचम काल में रमणीक मुनि बड़गांव शेरी में इतने लोगों के सामने कभी मेरी भी कथा गाएगा। और मैंने ही नहीं, पता नहीं कितने महान पुरुष गा चुके हैं उनको। हरियाणा और राजस्थान के अंदर हरिश्चंद्र के नाम के सांग हुआ करते थे, नाटक, सांग, कविताओं के अंदर फिल्में भी बनी हैं, चरित्र चित्रण भी हुआ है। ये लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इस चरित्र चित्रण के लिए उन्होंने अपने आप को खपाया है, अपने आप को होम दिया, सौंप दिया सत्य धर्म को। तभी आज उनकी महिमा गाई जाती है। सत्य धर्म की ज्योति से उज्ज्वल चित्त ऐतंद्र, हरिश्चंद्र जग वंदितम रविकुल के रवो चंद्र। सत्य धर्म की जो ज्योत है, ज्योति है, आज हर
सत्यवादी लोगों के दिलों में लगातार जल रही है। उज्ज्वल चित्त अतंद्र, जो सत्य की राह पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों के चित्त के अंदर जो सत्य की ज्योत प्रज्वलित है वो आज भी अविराम जल रही है। जिस तरह इंडिया गेट के ऊपर अमर ज्योत जलती रहती है शहीदों की याद में, ऐसे ही सत्यवादी लोगों के दिलों में आज भी महाराजा हरिश्चंद्र जिंदा है, जिंदा है। महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी लोगों के लिए प्रेरणा है, झूठे लोगों के लिए नहीं। झूठे लोग उन्हें पसंद नहीं करते, पसंद ही नहीं बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सत्यवादी लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके कष्ट सहने के तरीके को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपने दिल में हमेशा जिंदा रखते हैं। पता नहीं ये सूरज कितनी बार छुपा है, कितनी बार उगा है, पता नहीं इस आकाश के ऊपर ये चंद्रमा कितनी बार निकला है, कितनी बार अमावस्या, कितनी बार पूर्णिमा से गुजरा है, कितना समय बदल गया है। इस मिट्टी के अंदर पता नहीं कितनी सल्तनतें, कितने राजपाट उलट पुलट गए हैं, कितनी बार बनी है सृष्टि, कितनी बार बिगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराजा हरिश्चंद्र की ज्योत आज भी जल रही है। भीम भयंकर सुनावन है। अपनी कल्पना जहां तक तुम दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। आप कल्पना कर सकते हो कि भयानक वन कैसा हो सकता है। तुमने कभी फिल्मों में देखा हो, कभी चित्रों में देखा हो, कभी डिस्कवरी चैनल में देखा हो, भयानक जंगल जहां कदम कदम पर मौत छुपी हुई रहती है। भीम भयंकर सुनावन है, कहीं मनुज का नाम नहीं, कदम कदम पर दुख फैला है, लेस न सुख का काम कहीं, पत्ते पत्ते के पीछे मानव की मृत्यु छुपी बैठी, वीरों को भी कंपित करती भीषणता कन कन पैठी। इतना भयंकर वन जंगल जहां मनुष्य नाम का कोई प्राणी नहीं है, जहां कोई बंदा नहीं है, जहां कदम कदम पर दुख फैला हुआ है, कदम कदम पर कहीं कांटे चुभ रहे हैं, कहीं झाड़ियों में उनके बेचारे वैसे पुराने कपड़े उलझ उलझ करके कहीं फट रहे हैं, कहीं संभाल करके चल रहे हैं, कहीं वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रास्ता साफ करते हुए चल रहे हैं। निर्भय मन निर्द्वंद जा रहे। इतने भयानक वन में भी निर्भय मन, कोई डर नहीं। जिनको यह विश्वास है कि जितना समय इस जिंदगी में रहना है उतने समय तक कोई इस जिंदगी को छीन नहीं सकता। जब जाना होगा तो जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। जो सच्चाई को जो स्वीकार कर लेता है ना, वो बंदा कभी डरता नहीं। निर्भय मन निर्द्वंद जा रहे। निर्द्वंद यानी आगे क्या होगा, आगे कोई शेर ना मिल जाए, आगे कोई भयंकर राक्षस ना मिल जाए, नो कुछ नहीं। निर्भय मन निर्द्वंद जा रहे, इसमें तीन भद्र प्राणी, किस कारण किस लिए सत्य की मुख से निकली दृढ़ वाणी। पाप कर्म के लिए जगत में सहते लाखों दाह सही, धन्य धन्य वे एक धर्म हित जिन्हें दुख परवाह नहीं। तीन भद्र प्राणी बेखौफ बेडर निर्द्वंद बड़ी हंसी के साथ कदम बढ़ा रहे। वाह!
क्यों, किस लिए? केवल अपनी जबान के लिए। दृढ़ वाणी निकली मुंह से, किसी ने मांगा दे दिया, कहा किसी ने निकल जा, निकल गए। वाह, क्या मस्त फकीरी होगी रे। जिसने राज गद्दी भोग ली हो, राज सुख भोग लिए हो, और उसके बाद ये कह दिया जाए कि छोड़ ये महल, निकल यहां से। जी गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा, दे मुझे राज, लो जी। कितनी सरलता से सत्ता का हस्तांतरण। क्या बोला है कवि ने कि अपने पाप कर्म के लिए तो पता नहीं कितने प्राणी दुख भोगते हैं, लेकिन धर्म के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना क्या वीरता है, क्या महावीरता है। हरिश्चंद्र जिनके थे लाखों बंदी इस गाने वाले, आज अकेले नंगे पैरों चलने से पड़ते छाले। तारा जिसके चरणों नीचे, तारा जिसके चरणों नीचे पुष्प बिछाए थे जाते, आज सुकोमल पद कांटों से शोणितमय हो जाते। रोहित मात पिता की आशाओं का केंद्र कहता था, मनचाहा सुख कहने से जो पहले ही पा जाता था। आज अनाथों सा जीवन ले कंटक पथ पर जाता है, बालक है चल सकता है क्या, पद पद ठोकर खाता है। तीनों का गजब का चित्रण किया है कवि ने कि वो हरिश्चंद्र जिसके लाखों भगत हुआ करते थे, लाखों चाहने वाले थे, लाखों जान देने वाले थे, लाखों लोग जिन्हें अपनी सर आंखों पर बैठाने वाले थे, आज वो अकेला नंगे पांव चल रहा है और पांव में छाले पड़ गए हैं। देखिए, पांव में कोई जूता नहीं, कोई पाद त्राण नहीं। तारा, वाह, जिसके कदमों के नीचे फूल बिछाए जाते थे, आज उसके पांव कांटों से चुप चुप कर लहूलुहान हो रहे हैं, खून निकल रहा है। वो रोहित जिसकी आंखों में देखते ही बिना कहे उसको सुख मिल जाता था, आज अनाथों की तरह नंगे पांव, छोटा सा बालक है 6-7 साल का, बार बार ठोकर खाता है, गिरता है, और हिम्मत देखो रे उसकी, क्योंकि 7 साल का है, मां की गोद में चढ़ नहीं सकता, पिता के कंधे पर बैठता है तो ये सोचता है कि मेरे पिताजी को चोट पहुंचती होगी, नहीं मुझे नीचे उतारो, मैं पैदल चलूंगा। क्या एक दूसरे की संवेदनाओं को समझ रहे हैं। और वो छोटा सा बच्चा तीनों ही जन्मानवता का दिव्य नाट्य दिखला आए, स्वर्ग लोक सा वैभव पल में सत्य हेतु ठुकरा आए। कभी हजारों वर्षों में ये दिव्य ज्योतियां आती हैं, पाप तिमिर से भटके जग में धर्म का रंग चमकाती हैं। केवल मानवता के लिए, सत्य के लिए स्वर्ग जैसा सुख छोड़ आए, और ऐसे लोग हजारों वर्षों में कोई कोई बिरला हुआ करता है। इसलिए कहता हूं कि हरिश्चंद्र संपूर्ण मनुष्य जाति में अलबेला इंसान होगा, अपने समय का अलबेला राजा होगा। तभी तो स्वर्ग लोक के इंद्र ने अपने देवी देवताओं के साथ उसको क्या किया, प्रणाम किया। देवता नहीं तो हर इंसान के आगे झुकता नहीं है, बल्कि देवता के आगे हर इंसान झुकता है। अगर देवता जिसके आगे झुकता है तो अगले में कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ही होगी, और वो भी देवराज इंद्र झुक जाए तो कुछ ना कुछ है कमाल की चीज। दिन छुपने लगा, वो ये सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी ये रास्ता कट जाए अच्छा है, जितनी जल्दी हम काशी की सीमा में पहुंच जाएं अच्छा है, क्योंकि उनका संकल्प है अयोध्या की सीमा का पानी भी नहीं पीना।
अयोध्या की सीमा में अगर कोई वृक्ष भी लगा है, उसका फल भी नहीं खाना। ये सोच करके वो आगे से कदम, तारा हिम्मत कर, बेटा रोहित हिम्मत कर, जी पिताश्री, जी स्वामी। इस तरह दिन छुपने के बाद अंधेरे में भी तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। अपने बेटे की नाजुक हालत को देख करके तारा ने स्वामी को कहा, स्वामी, हे आर्यपुत्र, अब कहीं विश्राम करना चाहिए। तो पेड़ के नीचे पत्तों का बिछोना, दोनों पति पत्नी ने पत्तों का बिछोना तैयार किया। तारा को कहा, रोहित को लेकर के तुम सो जाओ, मैं जागता हूं रात भर। कोई भी पशु, कोई भी हिंसक जीव जंतु, उनसे मैं आपकी रक्षा करूंगा। रोहित को गोद में लेकर के अपने साथ लेकर के सो जाओ। तारा और रोहित दोनों सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात हुई, तुरंत हड़बड़ा करके तारा उठी, कहा, स्वामी, अब आप सो जाओ रोहित के साथ, मैं जागती हूं, मैं पहरा देती हूं। दिन निकल गया। दिन निकलने के बाद चिड़ियों की चहचहाट होने लगी, प्रकाश होने लगा। सामने नदी थी। अब वो प्रवेश कर चुके हैं काशी की सीमा में। सबसे पहले नदी का पानी पिया, मुंह धोया। वहीं एक चबूतरे पर तीनों प्राणियों ने मुंह धो करके, शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति प्रारंभ करी। जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश, जय शुभंकर, जय शिवंकर, जय हितंकर, जय महेश, जय शुभंकर, जय शिवंकर, जय हितंकर, जय महेश, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश, जय शुभंकर, जय शिवंकर, जय हितंकर, जय महेश। सत्यमय चिन्मय अभय, सत्यमय चिन्मय अभय, आनंदमय कारुण्यमय, सत्यमय चिन्मय अभय, आनंदमय कारुण्यमय, वीतरागी कर्म मल से मुक्त, शुद्ध ना दोष लेश। जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश, जय शुभंकर, जय शिवंकर, जय हितंकर, जय महेश। आपकी तेजोमय तप शक्ति की महिमा महान, आपकी तेजोमय शक्ति की महिमा है महान। चरण कमलों में झुकाते शेष, नित सादर सुरेश। जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश, जय शुभंकर, जय शिवंकर, जय हितंकर, जय महेश। जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर, जय जिनेश। आपके सुमरण से, आपके सुमरण से हो जाता अखिल पापों का क्षय, आपके सुमरण से हो जाता अखिल पापों का क्षय। ठहर सकता है तमस क्या जब उदय होता दिनेश, ठहर सकता है तमस क्या जब उदय होता दिनेश। जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर,
जय जिनेश्वर जय जिनेश, जय शुभंकर जय शिवंकर, जय हितंकर जय महेश। कामना एक श्री चरण में, कामना एक श्री चरण में, सत्य पर अविचल रहे। कामना एक श्री चरण में, सत्य पर अविचल रहे। देर क्या फिर खुद अमर जीवन के कट जाएंगे कलेश। जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर जय जिनेश, जय शुभंकर जय शिवंकर, जय हितंकर जय महेश। जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर, जय जिनेश्वर जय जिनेश, जय शुभंकर जय शिवंकर, जय हितंकर जय महेश। बोलिए शासनपति भगवान की। उन्होंने पूजा करी और पूजा में और कुछ नहीं मांगा, यही मांगा कि एक ही कामना है, एक ही आराधना है, एक ही चाहना है कि जिस सत्य पर चलने के लिए हमारा जन्म हुआ, इस सत्य के पथ पर हम अविचल रूप से, अविरान रूप से, निश्चिंत रूप से चलते रहें। यही कृपा चाहिए। सब उठ पड़े, प्रार्थना की। उस भरे जंगल से प्रार्थना करने के बाद चल पड़े आगे। संकट में पड़ पामर प्राणी, ये कईयों की आदत है, कवि ने इंगित किया है, इशारा किया है। संकट में पड़ पामर प्राणी, सदा कोसते ईश्वर को। राम बिगाड़ा क्या तेरा, ये दुख दिया जीवन भर को। हरिश्चंद्र किस तरह भक्ति के साथ वंदना करते हैं। धर्म कष्ट को कष्ट नहीं, प्रभु का वरदान समझते हैं। जो छोटे दिल के लोग होते हैं ना, मुसीबत जब आती है ना तो भगवान को कोसते, हे राम। अंदाज देखो उनके, बोलना देखो उनका, हे राम। ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं क्या मुसीबत आ गई हो। और जब कभी सुख आता है ना तो कभी भगवान को याद, ये नहीं कहता तेरी कृपा हो गई है। और जब दुख आता तो बोलता, हे राम मैंने तेरो के बिगाड़ो, जो इतनी मुसीबत में मेरे ऊपर जो इतनी मुसीबत का कहर ढा रहा है। कुछ तो सोच, अरे कुछ तो दया कर, कुछ तो रहम कर रे। शिकायत प्रभु से। लेकिन जो धर्मनिष्ठ होते हैं, जब धर्म के पथ पर चलते हैं, तो धर्म के रास्ते पर अगर कभी कष्ट भी आता है तो ये समझते हैं ये मेरे परमात्मा का वरदान है, ये परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि भगवान की भक्ति करना कोई बच्चों का खेल है। और आपने याद रखना, जो बच्चे विद्यालय में एडमिशन लेते हैं वही परीक्षा दिया करते हैं, वही एग्जाम दिया करते हैं। जो स्कूल में दाखिला नहीं लेते, विद्यालय में दाखिला नहीं लेते, वो कभी परीक्षा भी दिया नहीं करते। जो भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, उन्हीं के ऊपर वो मुसीबत नहीं, वो परीक्षा होती है। और परीक्षा अच्छे ढंग से वही दिया करते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की हुई है। परीक्षा उनके लिए वरदान बनती है कि जो कुछ हमने एक साल में मेहनत कर कर सीखा है, अब हम उसे कागज के पन्ने पर उतारेंगे। तो उनके अंदर एक उत्साह होता है। पेपर देने से वही डरता है जिसने तैयारी नहीं की। चल पड़े काशी नगरी की ओर। रोहित कभी पैदल कभी गोद, कभी पैदल कभी गोद। और देखिए उनको 2 दिन हो चुके हैं भूख से पीड़ित, क्योंकि कुछ भी खाने को नहीं। अब बच्चा तो बच्चा ही है ना,
वो दोनों तो बड़े थे, उनमें हिम्मत थी, बच्चे की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन पिता को कुछ नहीं कहा, केवल मां की साड़ी पकड़ी, मां का हाथ पकड़ा। भूख लगी है मां खाने को, बार बार कहकर रोता, देख विकलता मात पिता का, अचल धैर्य भी चल होता। तारा मौखिक आश्वासन से सुत को धीरज देती है, पर बातों से कहो किसी की व्यथा शांत कब होती है। मां का हाथ पकड़ के हिलाने लगा, मां को कहने लगा, मां भूख लगी है, भूख लगी है। ये शब्द हरिश्चंद्र के कानों में भी पड़े, लेकिन इस समय वो दे कहां से, इसलिए सुन करके भी अनसुना करके आगे चलता रहा। लेकिन उसकी आंखों में आंसू है, इस छोटे से बच्चे का पेट कैसे भरूं। इधर उधर देखने लगा तो कहीं वृक्ष पर फल लगे हुए थे। तारा को कहा, रुक जरा। गया वहां, फल तोड़े, लेकिन उनके पीछे एक देवता, वही मिथ्यात्वी देवता पीछा कर रहा है। उन मीठे फलों को भी उसने कड़वा कर दिया। जैसे ही रोहित ने फल खाए तो इतने कड़वे, थूक दिया, छी छी कड़वे। तो उस देवता ने सोचा कि मां बाप की कमजोरी उसकी औलाद होती है। हरिश्चंद्र को इसकी औलाद के बहाने ही धर्म से गिराया जाए। देखिए, जो गिराना चाहते हैं ना, वो कोई भी मौका चूकते नहीं है। हाँ। जो ये सोच लेते कि मैंने इनको जलील करना है या मैंने इनको गिराना है, मैंने इनका बुरा करना है, तो कोई भी मौका वो चूकते नहीं है। तो सोचने लगे कि ये दोनों तो कभी डिग सकते नहीं है। तो उसने देख भी लिया ये दोनों डिगने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी औलाद होती है, उसकी संतान होती है। तो तुरंत वृद्धा मोदक को उसने एकदम रूप बदला अपना। किसने? उस देवता ने रूप बदला, एक बुढ़िया का रूप बनाया। और देखिए, वो रूप केवल रोहित को नजर आ रहा है। सिर के ऊपर टोकरी रखी हुई है, मोटे मोटे लड्डू, और उस लड्डू की खुशबू को इस तरह फेंका उसने, इस तरह प्रवाहित किया हवा के माध्यम से एकदम। और वो खुशबू केवल किसको आई? रोहित को आई। एकदम जब खुशबू आई, वो भी लड्डू की, वो भी मोदक की, एकदम पीछे देखा, ये खुशबू कहां से आई? देसी घी की, लड्डू की। और बताऊं आपको, भूख में खुशबू ज्यादा ही आवे। हां, ये तो मैंने सुना भी है। उपवास के दिन जब लोग स्थानक में पोसद करके रहते हैं, 3-4 घर छोड़ करके भी अगर कुछ बनता है तो वहां की भी खुशबू, महाराज खुशबू बहुत आ रही है। मैं कह रहा चुप हो जा भाई, एक दिन की बात है, ये खुशबू बाद में ले लिए। पर लेकिन आप ये सोचिए, जब भूख लगती है तो खुशबू आती है। और मैंने तो यहां तक सुना है, भूखा व्यक्ति रात को अगर चांद भी देखता है ना, तो उस चांद में भी उसको रोटी नजर आती है। चांद में भी देख रोटी आजा, वो आवे कौन नहीं, पर लेकिन जैसी खुशबू आई,
वृद्धा मोदक की डलिया को बार बार दिखलाती है, सुधा विकल रोहित के मन को बार बार ललचाती है। सोचा राजा सुधित पुत्र के, इसे तो ही वो मांगेंगे, आज सर्वथा निश्चित है निज राज धर्म को त्यागेंगे। वो लड्डू दिखा रहे रोहित को, जैसे पहले मेलों में जाते थे तो जो खिलौने वाले होते थे आपके छोटे छोटे बच्चों को देख के हैं और वो खिलौनों को इस तरीके से दिखाते थे कि बच्चा भी अपने माँ बाप के हाथ को दिवाओ ना, ये दो ना हमको, ये हमको चाहिए पापा, ये चाहिए, ऐसे। तो वो लड्डू दिखा रहा है। लड्डू दिखाते दिखाते कहा कि एक बार ये लालच में आ जाए, ये हम मानते हैं कि राजघराने के हैं, और राजघराने में कभी रघुकुल में जन्म लेने वाला, सूर्य वंश में जन्म लेने वाला कभी भी हाथ नहीं पसारता, ये पहचान है। और राजघराने में पैदा हुआ वो कभी भी हाथ नहीं पसार सकता, ये परंपरा ही नहीं है। वो ऐसे तो कर सकते हैं, वो ऐसे कि अगर एक बार बच्चे के मोह में आकर के हरिश्चंद्र ने अपने बच्चे के प्यार में आकर के लड्डू मांग लिया ना, तो इसका धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा और मैं आनंद में नाचने लगूंगा। हरिश्चंद्र तारा अति दृढ़ है, भिक्षा का संकल्प नहीं, भिक्षा का संकल्प नहीं। कृष्ण घटाओं में भी रवि का दब सकता है तेज कहीं, रहा सर्वथा देने के लिए हाथ सर्वदा जिनका ऊपर, आज दुख में पड़कर भी क्या मांगेंगे नीचा कर। रोहित भी तेजस्वी क्षत्रिय भावों में पलता आया, जैसे मात पिता वैसा ही सुत भी जग में कहलाया। धीर वीर तेजस्वी बालक स्वयं किसी से क्या मांगे, अगर स्वयं भी कोई दे तो ठुकरा कर सहसा भागे। 2 दिन का भूखा है रोहित, 2 दिन का भूखा है रोहित, क्या मजाल फिर भी मांगे। बालक है फिर भी रविकुल की मर्यादा कैसे त्यागे। छलिया देव हार कर आखिर लज्जित मुख हो चला गया, राजा तो क्या रोहित सा शिशु भी ना वो चला गया। खूब इशारे किया, समझ रहे हो, इशारा, ऊपर से भूख, ऊपर से सुगंध, लेकिन कमाल कर दिया। क्योंकि जिन संस्कारों के अंदर खून कहीं ना कहीं जोर मारता है, रक्त कहीं ना कहीं जोर मारता है, और वो खून वहां पर जोर मारने लगा। जैसे का एक ले ले तो मालूम है रोहित क्या बोला, उसको ठूसा दिखाए, मैं नहीं लेता, चल हट। अरे ये भी इनका बाप निकला रे, ये है छोटा सा, है पीदा सा, लेकिन कमाल है ये भी मेरे चक्कर में नहीं आया। आखिर देवता भी लज्जित मुख के साथ चला गया, क्योंकि भाई ये तो मामलो कुछ बड़ो ही गंभीर है, यहां तो बच्चे भी काबू में नहीं आते। देवता चला गया, और देखो भूख में भी खाने की इच्छा, इसको कहते संस्कार। और ये संस्कार ऐसे नहीं आए, ये संस्कार परंपराओं से आए, परंपराओं से। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे ही बच्चे इन परंपराओं में जन्म लेते हैं। और मैं बताऊं आप लोगों को, आपकी भी परंपरा बड़ी गजब की है, लेकिन पता नहीं क्यों इस संसार की चमक में आप अपनी आत्मा की चमक खो बैठे। कभी कभी अफसोस होता है। और देखिए इधर सूरज बीच में आ गया है, दोपहरी हो गई। दोपहरी जब हुई, हरिश्चंद्र को
तेज धूप की वजह से पसीने आ रहे हैं चलने से, ऊपर से गर्म हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, लू चल रही है। तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, मूर्छा खाकर पड़े भूमि पर तारा रोहित घबराए। हा हा की ध्वनि गूंज उठे, आंखों में अश्रु छलक आए। तारा विचलित होते होते संभल गई दृढ़ साहस कर, शीघ्र दौड़ कर एक ऊंचे से टीले पर देखा चढ़कर। कुछ दूरी पर दिया दिखाई एक सरोवर जल पूरित, तारा का संतप्त विकल मन हुआ हर्ष से परिपूरित। शीघ्र दौड़ती हुई सरोवर के तट पर पहुंची रानी, कमल पत्र का पुटक बनाकर सहसा भर लाई पानी। रोहित इधर विमूर्छित निर्पर व्यंजन पत्र झलता है, आकर देखा तो माता का स्नेही हृदय उछलता है। हरिश्चंद्र एकदम हाय कहकर बेहोश हो गया, आंखें पलट गई। ये दृश्य देखा दोनों मां और बेटे ने, एकदम उनके मुख से एकदम हाय की ध्वनि निकली। ये क्या हो गया? वो रोने ही लगी थी, लेकिन अंदर के वीरत्व ने, अंदर के कर्तव्य ने कहा कि तारा, ये वक्त रोने का नहीं, ये वक्त संभलने का है। एकदम दौड़ी दौड़ी गई, ऊंचे टीले पर चढ़ी, दूर से देखा कि कहीं कोई पानी है क्या। जब देखा कि सामने सरोवर है, पागलों की तरह दौड़ी। वहां एक कमल के फूल खिले हुए थे, उनका पत्ता तोड़ा, उनका दोना बनाया, दोना बनाकर पानी भरकर लाई पागलों की तरह। जब वहां आकर के देखती है कि उनका बेटा रोहित अपने अंगोछे से अपने पिता को हवा कर रहा है। जब ये दृश्य देखा एक मां ने कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरा बच्चा कितना कर्तव्य प्रायण है, क्योंकि तारा ने नहीं कहा था कि देख बेटा बाप को तू संभाल, लेकिन जैसे वो पागलों की तरह गई, ये अंदर के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से प्रेरित होकर के वो रोहित हवा करने लग रहा था। एकदम आई कि चलो मेरे पति को हवा तो मिल रही है। पहुंची, पानी के छींटे दिए, फटाफट छींटे दिए, जैसे शीतल जल के छींटे पड़े, एकदम आंखें जो पथरा गई थी सेंटर में आ गई, एकदम खड़ा हो गया। तारा तू कैसी है? कहा कि पहले पानी पियो। पानी पिलाया, बचा हुआ पानी तारा को दिया। रोहित को देखा, आज हरिश्चंद्र की आंखें भर आई और कहने लगा, तारा तुम सचमुच देवी हो, क्षत्रिय कुल के बाला हो। संकट में बेधर्म न खोते, दृढ़ साहस की ज्वाला हो। अगर आज तुम विचलित होती, नहीं समय पर जल लाते। सच कहता हूं हरिश्चंद्र को, फिर क्या दुनिया लख पाती। वाह तारा, वाह, तो वास्तव में देवी है। संकट में, मुसीबत में बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन तूने मेरे बेहोश की अवस्था में अपने आप को संभाल के रखा और अपने काम में जुट गई। मान गया, मान गया। जब मैं तुझे लेकर के चला था तो मन में पता नहीं कितनी शंकाएं थी कि पता नहीं ये घबरा ना जाए, कहीं ये विचलित ना हो जाए। लेकिन तारा, सच, अगर तू नहीं होती ना और वक्त पर तूने हिम्मत ना खोई होती, हिम्मत खो दी होती ना, तो आज ये हरिश्चंद्र जिंदा नहीं रहता।
ये जीवन तेरा हुआ, आज जीवन दिया है तूने मुझको। और उस वक्त अपने रोहित को देखा, पत्नी को देखा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने तुमको इतनी मुसीबत में डाल दिया, तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? सचमुच तारा, तू मेरी जीवन दात्री है, मुझे जीवन देने वाली है, मेरे ऊपर एहसान है, मैं तेरा जितना मानूं उतना कम है। कहा कि मैंने कई बार कहा कि आप ज्यादा मत बोला करो, ये मैंने केवल अपना धर्म निभाया है, मेरा फर्ज है, ये मैंने अपने उस फर्ज को निभाया है। इस तरह तरोताजा होकर के वन फल खा करके पहुंच गए काशी नगरी। और काशी नगरी के बाहर गंगा बह रही है। वन फल खाकर दिन ढलते ही दंपति का अभियान चला। अब की बार मधुर फल खाकर रोहित भी कुछ कुछ संभला। तीनों प्राणी इसी तरह से वन पथ के सुख दुख सहते काशी गंगा तट पर आए। प्रमुदित जय गंगे कहते, तीनों ने गंगा के शीतल स्वच्छ सलिल में स्नान किया। बैठ शांति से तट पर कुछ क्षण लहरों का आनंद लिया। उठती गिरती गिरकर उठती लहरें मन को भाती हैं। सांसारिक परिवर्तन का वे राग चित्र दिखलाती हैं। जैसे ही वन फल खाकर और पानी पी करके उनमें तंदुरुस्ती आ गई और कदम बढ़ा दिए। दिन छुपने से पहले पहुंच गए गंगा घाट पर। और जैसे ही गंगा को देखा, तीनों प्राणियों ने एक स्वर में बोला, जय गंगे, जय गंगे, गंगा माता की जय। जयकारा लगाया और उस पवित्र नदी को बड़े प्यार से निहारा, फिर स्नान किया, फिर उसे देखा। और उसको देखते देखते एक गीत गाया है गंगा की महिमा में, आप भी गाइए। गंगे तुम्हारी धारा, गंगे तुम्हारी धारा अविराम बह रही है। गंगे तुम्हारी धारा अविराम बह रही है। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। गंगे तुम्हारी धारा अविराम बह रही है। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। अचलों को चीर देती, अचलों को चीर देती, क्योंकि गंगा पहाड़ों से निकली है। और पहाड़ को हिंदी में अचल कहते हैं, जो कांपते नहीं हैं। अचलों को चीर देती, टीलों को चूर्ण करती। अचलों को चीर देती, टीलों को चूर्ण करते। पथ की रुकावटों को दलमल के बढ़ रही है। गंगे तुम्हारी धारा अविराम बह रही है। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रहे हैं। गंगा की महिमा में गाते गाते क्या बोलते हैं? आगे को चल पड़ी तो, क्योंकि पहाड़ से आ रही है, ऊपर से आ रही है। और समुद्र में, समुद्र कहां है? समुद्र नीचे है। पहाड़, कभी भी देखना भारत का नक्शा, पहाड़ों से निकली है गंगा और कितनी जगह से टकराती हुई चलती हुई गंगा अविराम चल रही है। और उसका एक ही सबक है, आगे को चल पड़ी तो, आगे को चल पड़ी तो पीछे को लौटना क्या। आगे को चल पड़ी तो
पीछे को लौटना क्या, निज लक्ष्य पर पहुंचने निस दिन लपक रही है। निज लक्ष्य पर पहुंचने निस दिन उछल रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रहे हैं। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रहे हैं। और भी मिलते जो मेल जल से, मिलते जो मेल जल से पूरित नदी व नाले। मिलते जो मेल जल से पूरित नदी व नाले, अपना स्वरूप देकर सम सृष्टि रच रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। आपने देखा होगा जब गंगा के अंदर बड़े बड़े नाले, बड़ी बड़ी नदियां भी मिलती है, और वो नाले और नदियां मिलकर के भी क्या बन जाते हैं, गंगा बन जाती हैं। यानी उनको अपना स्वरूप दे देती है। गंगा बड़ी पवित्र मानी जाती है, अपवित्र को भी पवित्र कर देती है। गंदे नालों को भी अपना रूप दे देती है, अपने में उनकी गंदगी को समेट लेती है, उनको निर्मल बना देती है। यह गंगा की बड़ी खासियत होती है। गंगा का पानी कभी भी सड़ता, यह विशेषता है। और नदियों का पानी सड़ जाता है, लेकिन गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। इसलिए गंगा जल, मरते मरते व्यक्ति के मुख में भी गंगा जल डालने की परंपरा है। हम तो लोगस के पाठ का जल डालते हैं, उसघरम का पाठ डालते, पैसठिया का पाठ डालते हैं, लेकिन आज भी हिंदू परंपरा के अंदर, सनातन परंपरा में गंगा जल का बड़ा ही महत्व है। और इतनी गंदगी के बावजूद भी गंगा पवित्र रहती है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रहे हैं। और भी मां तेरा क्या स्वरूप है, बहती जिधर उधर ही, बहती जिधर उधर ही होता हरा भरा जग। बहती जिधर उधर ही होता हरा भरा जग। जल राशि करके अर्पण उपकार कर रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रहे हैं। मानव अगर चले इस, मानव अगर चले इस आदर्श पर अमर हो। मानव अगर चले इस आदर्श पर अमर हो। गंगे तो जिस पे इसका सुवितान तन रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है। कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। बोलिए गंगा माता की। गंगा पर स्नान किया, उसकी स्तुति करी, उसकी आरती गाई, उसकी महिमा गाई, और सारी रात गंगा घाट पर बिताई। अब काशी में वो कहाँ जाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कहाँ क्या क्या होता है, काशी तक तो मैं खींचकर ले आया किसी तरह से। बरसात ने जोर तो कल बहुत लगाया, पर लेकिन कोई बात नहीं, कहा कि कोई बात नहीं, कल की भी कथा आज पूरी करी है। समय आपका मैंने 5 मिनट फालतू लिया है, लेकिन उन तीनों प्राणियों को कम से कम जंगल से निकालकर गंगा के घाट पर तो लेकर के आ गया हूं। अब गंगा के घाट से काशी में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये इस कहानी को आगे सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा।